गाइस, कैसे हैं आप सब? हेलो। यस, सब ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम आज से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखिए इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं मेनली किस चीज़ पे फोकस करने वाला हूँ। मैं टॉपिक वाइज चलता रहूँगा स्टार्टिंग से, उसमें आपको मैं बताता रहूँगा कौन कौन सी ट्रिक्स आएंगी। मोस्टली मैं ज़्यादातर इसमें ट्रिक्स ही बताऊँगा आपको, जैसे लेडर सीरीज़ है या व्हीटस्टोन ब्रिज की मैं बता ही चुका हूँ, आपने देखी होगी। नहीं देखी तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज की अलग से पड़ी हुई है, उसको देख लीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज मैं इसमें नहीं कराऊंगा क्योंकि वो मैं पहले करा चुका हूँ, एक वीडियो डाल चुका हूँ। इसलिए आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर उसको आप जाके देखिए पहले, समझ में आ जाएगा आपको फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद आप आज से हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें बच्चों को नहीं पता करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे मोस्टली आता क्या है। ठीक है, आपने मेरी बायोलॉजी की वीडियो देखी, मैंने द लिविंग वर्ल्ड की भी डाली है। ठीक, ये क्लास 12th का टॉपिक है। 12th, ओके, क्लास 12th का टॉपिक है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, 1 सेकेंड। करंट किसे कहते हैं हम लोग? दिस इज़ करंट। ओके, दिस इज़ करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का फ्लो होना, मतलब रेट, मतलब डेल्टा क्यू अपॉन टी। द करंट क्या है? जो करंट है चार्ज फ्लो है ना, रेट ऑफ चार्ज, जो रेट, किस रेट से फ्लो कर रहा है हमारा चार्ज। ओके, इसका देखिए फॉर्मूला ये रहा, ये आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक, ये है। ओके, चलिए, बहुत अच्छे, इसको ज़रूर याद करिए। अब मैं इसको आगे बताऊंगा आपको। जैसे डेल्टा क्यू मैंने क्यों रखा है, 1 सेकेंड। और देखिए जैसे, तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने क्वेश्चन नोट किया है। यस, तो अब इस क्वेश्चन को बताता हूँ मैं कैसे करना है। अब जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है, कहीं क्यू की वैल्यू दी है। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, 1 मिनट, ये ऊपर क्या था, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक, अब हमको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये आंसर निकालना है। इसमें हमको देखिए क्या निकालना है। इसमें मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे, पूछना चाह रहा हूँ, मिनट, फाइंड आउट टाइम व्हेन करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, मतलब जब करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है। एक मिनट, यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ। आपको क्या इसमें निकालना है, 1 मिनट, यहाँ लिख रहा हूँ, फाइंड आउट टाइम व्हेन करंट, अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो चलेगा? मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर मैं आगे से शॉर्ट में लिख दूँ, मुंह से बोलूँ, आप साथ साथ उसको लिख लीजिए, क्योंकि देखिए पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है। यही प्रॉब्लम मेरे को पसंद नहीं है पेन की। ओके, व्हेन करंट चेंजेस, दिस इज चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ओके, अब नीचे आ जाइए। तो देखिए पहले क्यू की वैल्यू ये है। ठीक, अब हम यहाँ करते हैं आंसर। ओके, तो देखिए मैं, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, आई इज इक्वल्स टू डी, या तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। इसका मतलब जो मैंने ऊपर लिखा था ना, ये सॉरी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये है। अगर हमको डेल्टा क्यू है, मतलब अगर हमें टी की 2 वैल्यू दी गई हैं, मतलब ये टी की, जैसे मान लीजिए कह दिया जैसे 0 सेकेंड से 2 सेकेंड, तो हम इसमें टी की वैल्यू पुट करके इसमें डेल्टा क्यू निकाल लेंगे। अगर हमको ये नहीं दिया है, जैसे
अगर हमको खाली क्यू एक टी के फॉर्म फंक्शन में दे दिया गया है तो उसको कैसे करेंगे? तो उसको करने का सबसे आसान तरीका है, आपको मेरे साथ बने रहिए, इसको देखिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट कर देना, कुछ नहीं करना। अब है इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी है। अब चलिए यहाँ क्यू को 1 सेकेंड, ऊपर क्वेश्चन ये था हमारा, हाँ, Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर ई की पावर -2t। ओके, तो इसको डिफ्रेंशिएट देखिए, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आपको पता ही होगा क्या करते हैं हम लोग, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन दूसरे वाले को नहीं छेड़ना, फिर दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन पहले वाले को नहीं छेड़ना। ओके, तो ठीक है, मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा ऊपर की वैल्यू, ठीक है? ओके, थैंक यू बच्चों। चलो, हमने अगर यहाँ पे 2t का डिफ्रेंशिएट करा, 2t, ठीक। अब e को हमने वैसे ही छोड़ दिया, यहाँ माइनस लग गया, ओहो, ठीक, ओके। अब यहाँ प्लस करो, ठीक। अब e की पावर -2t का डिफ्रेंशिएशन तो यही रहेगा। अब -2t का क्या होगा? -2 ब्रैकेट में, ओके, इनटू t हमारा पहले स्क्वायर था ऊपर, तो t स्क्वायर यहाँ रह जाएगा। अब क्या करना है, ये माइनस है ना, और ये हमारा इज इक्वल्स टू 0, ठीक। क्योंकि हम इसमें, मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये रहा, फाइंड आउट टाइम व्हेन करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जब करंट चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन में, वो टाइम बताना है। चलो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब ये माइनस है ना, ये उधर जाएगा। एक मिनट देखिए, अब ये जैसे 2t इंटू ई की पावर -2t इज इक्वल्स टू, अब इस वाले टर्म को हम उधर भेज देते हैं, ओके, इसको भेज देंगे उधर, हो जाएगा 2 ई की पावर -2t इंटू टी स्क्वायर। देखिए, ई की पावर -2t से ई की पावर -2t पूरा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये t से एक t कैंसिल। तो बच्चों आंसर क्या आया फिर? हाँ, तो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ओके, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड आ गया, ठीक। ये हुई बात। थोड़ा राइटिंग ख़राब आ रही है क्योंकि देखिए मैं पेन कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो नॉर्मल आप पेन यूज़ करते हैं, इससे, क्योंकि अभी शॉप में पेन आया नहीं है तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और जो पेन मिल रहे हैं वो मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से। चलिए, अब आगे करते हैं, 1 सेकेंड। तो लीजिए आज की पहली ट्रिक। इसी ट्रिक के बारे में मैं बात कर रहा था, जो सबसे पहली ट्रिक आती है आपके सामने, कि अगर हमको क्यू दिया हो, 1 सेकेंड, हाँ अब ठीक है कैमरा। अगर हमको क्यू दिया गया है तो, और हमसे टाइम पूछा, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमसे टाइम पूछा गया था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इतना डिफ्रेंशिएट करें, इंटीग्रेट, मतलब इतना नौटंकी करनी पड़ेगी। तो हमने डिफ्रेंशिएट किया और कहीं कहीं हमें ऐसा चांस पड़ गया हमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक मज़ेदार ट्रिक दे रहा हूँ, याद रखिए ट्रिक। क्या दे रहा हूँ? ट्रिक। अब सुनिए ट्रिक क्या है। दिस इज माई ट्रिक। अगर हमें क्यू दिया गया है इन द फॉर्म फंक्शन ऑफ टी ऐसे, और साथ में ई है, तो जो भी नंबर टी के ऊपर होगा और ई के ऊपर इस फॉर्म में होगा, ई की पावर माइनस कोई नंबर इधर और टी, तो जो हमारा टाइम निकलेगा, जो चेंज इन टाइम है, वो ए अपॉन बी। अब यहाँ देख लीजिए सीधी बात, ए क्या है, बी क्या है, ठीक। अब मैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूँ। मैंने अब वहाँ पे अगर हम इसी को ट्रिक को अप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा ये। और हाँ, एक बात और इसमें ध्यान से सुनिए, यहाँ माइनस दिया हुआ है ना, ये माइनस, इस माइनस को जब हम टाइम निकालेंगे तो कंसीडर ना करना। लेकिन अगर यहीं अगर हमारा प्लस हो जाता, क्या हो जाता? प्लस। दोबारा सुनिए, अगर 1 सेकेंड, अगर हमारा यहाँ पर प्लस हो जाता तो हम यहाँ b माइनस रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हम यहाँ b की वैल्यू रख रहे हैं ना, वो माइनस वाली नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमें तो देखो ये हमारा मेन फॉर्म है, ये समझो
आपका रोटी सब्जी का जो क्या कहते हैं, एक इडली बनाते एक स्टैंड होता है, वो स्टैंड, उस स्टैंड को छेड़छाड़ नहीं करनी। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इससे छेड़छाड़ नहीं करेगा। इस फॉर्म में अगर दिया है आपको क्यू, तो यही फॉर्मूला लगेगा। अगर इस फॉर्म में दिया है लेकिन यहाँ पे बी हमारा -9 के प्लस दे दिया गया है, तो आपको क्या करना है, जो नीचे बी की वैल्यू लेंगे माइनस ले लेंगे, सिंपल, कहानी ख़त्म। अब चलिए हम ऊपर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको इस ट्रिक से सॉल्व करते हैं। आप देखिए, इधर साइड में कर लेते हैं, इधर, ठीक। अब मैंने ट्रिक क्या दी थी, a/b, इसमें बताइए a क्या होगा, हाँ बताइए, a 2 होगा और b क्या होगा, ये होगा, ठीक है। पर यहाँ माइनस दिया है तो हम यहाँ पे माइनस कंसीडर नहीं करेंगे आंसर में, ओके। अगर यहाँ प्लस दिया होता तो हम वहाँ फॉर्मूले में पुट कर देते। अब जो t निकल रहा है हमारा, क्या फॉर्मूला था, a/b, ठीक। a क्या है 2, b क्या है 2, माइनस नहीं रखना, काटोगे, ओहो पेन, 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड आंसर आ गया। दिस इज़ ई और दिस इज़ एस, ओ सॉरी सी, 1 सेकेंड। और नीचे मेरा आंसर क्या आया था पहले, यहाँ जब हमने काटा था 1 सेकेंड। तो देखिए हुई ना एक शानदार ट्रिक। इसी बात पे एक सब्सक्राइब और एक लाइक करिए और 2 बच्चों को शेयर करिए आगे, क्योंकि इसी तरह आपको बहुत शानदार ट्रिक्स मिलती ही रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक, 1 सेकेंड में थोड़ा लिख लूँ, पॉज करके मैं थोड़ा लिखता हूँ, ये 1 सेकेंड। फ्रेंड चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख लिया है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है लाइव में, इसलिए मैं पॉज करके थोड़ा लिख लेता हूँ, इसलिए थोड़ा इसमें प्रॉब्लम अभी 1-2 दिन और रहेगी। और जब भी जल्दी मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ मैं बोर्ड पे उतरूँ, आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ाऊँ, बोर्ड पे थोड़ा आसान रहता है पढ़ाना, ठीक है। अभी थोड़ा मेरे पे सीधी बात है मटेरियल नहीं है, ओके। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अगली ट्रिक है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज करंट। दिस इज़ एवरेज, दिस इज़ एवरेज, एवरेज करंट कैसे निकाला, दिस इज़ इंटीग्रेशन, ओके। चलिए अगर आई हमें दिया गया है फंक्शन ऑफ टाइम, तो अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, और ऊपर हमने क्या निकाला था, 1 मिनट आपको बता देते हैं, ये हमने रेट ऑफ फ्लो निकाला था, और यहाँ पे ये रखा, पहले आई निकाला, यहाँ से हमने फिर टाइम भी निकाल लिया, और टाइम की मैंने आपको ट्रिक दे दी, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, अब हमें एवरेज की वैल्यू निकालनी है आई की, तो सीधी बात है, ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए। अगर हमें आई दिया गया है फंक्शन ऑफ टाइम में, तो हमको उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको इंटीग्रेशन की एक वीडियो डालता हूँ, इंटीग्रेशन सिखाता हूँ आपको, डिफरेंशिएशन सिखाता हूँ आपको, हर चीज़ सिखाऊंगा फिर, जिसमें जो भी आपके फंडामेंटल यूज होती है जो चीज़ें। और दूसरा मेथड है हमारा बाय एरिया, एरिया के थ्रू अगर हमें एवरेज करंट निकालना है, अगर हमें आई टी ग्राफ दिया गया, ये आई, दिस इज़ टी, आई टी ग्राफ दिया गया है, ये अगर मान लीजिए कुछ भी दिया है, अगर हमें इसका एरिया सॉरी, अगर हम इसका एरिया अपॉन टाइम कर दें तो हमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकल जाएगी। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बताइए क्या, हमें यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, सीधी बात, सबसे पहले टाइम निकालना है। टाइम मैं बताऊँ कैसे निकालेंगे, आइए, ओके। ये 4, ये जो आई दिया है ना, इसको सबसे पहले 1 मिनट रुकिए, आपको तरीका बताऊँ कैसे आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने है, ट्रिक के लिए। अगर आपको आई एवरेज निकालना है ना, ध्यान रखिए, अगर आई की वैल्यू दी, मतलब आई की इक्वेशन दी और आई एवरेज पूछ रहा है, दिस इज़ आई एवरेज का सिंबल, ओके। चलिए तो हमें जो आई दिया है इसको हम 0 पुट कर देते हैं। 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, जब 0 पुट करा तो 4 = 2t। देखिए इतनी कैलकुलेशन तो आपको अपने आप कर लेनी चाहिए कि जब हम आई को 0 रखेंगे तो 2t उधर पहुंच जाएगा, और जो t की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 सेकेंड, ओके। इसको आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मिल गया 0 से 2 सेकेंड, भाई 2 सेकेंड तक जा सकता है, ओके। अब इंटीग्रेट करेंगे, मैं इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आपको लिखने में परेशानी ना हो, देखने में परेशानी ना हो। अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है 0 से लेकर 2। आई कितना दिया गया था, आई अभी नहीं डालते हैं, आपको लोगों के लिए पहले नॉर्मल फॉर्मूला लेके चलते हैं, 0 से 2 डी टी,
अब इसको आगे ले चलते हैं, 0 से 2। अब 4 माइनस 2t ये दिया गया था, ओके, dt, ये i की वैल्यू पुट की है, और नीचे 0 से 2 dt, इसका डिफ्रेंशिएशन बाद में करेंगे, इसको dt लिखिए पेन। अब इंटीग्रेशन देखिए, इसका मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। इक्वल्स टू, अब 4 माइनस 2t, 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4t माइनस 2t का t, 2t का स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन, यहाँ पे क्या है, इसको रुको एक मिनट, पूरे को वो कर लो, 0 से ऊपर 2, दिस इज 2, ओके। नीचे क्या हो जाएगा, t, दिस इज 2, दिस इज 0, 1 सेकेंड, ओके। अब नीचे आते थोड़ा सॉल्व करने के लिए। अब देखिए ये जो 2 है ना, इंटीग्रेशन तो आती ही होगा। अब पहले t की जगह आपको 0 रखना है, फिर 2 रखना है, ऐसे नीचे t की जगह 0 रखना है एंड 2 रखना है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इतना आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये 2 है ना, आपको पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब अब मैं करने लगूँ तो टाइम लग जाएगा। देखिए अभी मेरे को बहुत चीज़ें बतानी, करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना बड़ा चैप्टर है, अगर इसे 4 दिन पढ़ाया जाए तब भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 पुट करना है, उससे पहले आपको 2, मतलब चेक करके बता देता हूँ, 4 इंटू 2 माइनस, ये 2 से 2 कट गया, t स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, ये तो 2 पुट करने पे हुआ। ऐसे आप 0 पुट करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, सीधी बात, अपॉन नीचे 0 पुट करेंगे तो उससे मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले बड़ी लिमिट पुट करो फिर छोटी लिमिट। अब यहाँ पे 0 तो कुछ नहीं है, 2 t का मतलब यहाँ पे 2 पुट करेंगे, ओके, तो कितना आ जाएगा 2, ठीक। ऊपर कितना, 8 में से 4 गया, कितना बचा 4, उस अपॉन 2 कर दोगे, आंसर कितना आएगा 2। दिस इज योर आंसर, ओके। तो ये हमारी एवरेज करंट, दिस इज एवरेज, ऊपर एवरेज लगा दिया है। चलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लिखता हूँ जब। सो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नए क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये शायद नीट में आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन आया है एक बार। अगर चार्ज फ्लोन दे दिया गया है, हमें Q की वैल्यू दे दी गई है, मतलब इन द टर्म्स ऑफ T, तो हमें I एवरेज, दिस इज I, ऊपर से ये डंडा बना दिया I एवरेज, हमसे ये पूछा गया है, तो ये कैसे निकाला जाएगा, सिंपल सा है, ओके। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे सिंपल है। जो हमारा Q है, पहले Q को साइड में लिखिए, Q क्या दिया हुआ था हमको, AT माइनस BT स्क्वायर, ओके, AT माइनस BT स्क्वायर दिया गया था। अब आपको क्या करना है कि Q को 0 रख दीजिए, नहीं Q 0 नहीं रखना, हम I 0 रखते थे, जब हमें I एवरेज निकालना है तो I 0 रखते हैं, ना कि Q 0 रखते हैं, ओके। यही एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चे इसको भूल जाते हैं, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी, ओके। यहाँ हमें पहले I लिखना पड़ेगा। I कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था, मैंने क्या बताया था सबसे पहले, I इज इक्वल्स टू dq बाय dt, दिस इज t, ओके। यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करिए AT का A, BT स्क्वायर का 2BT। अब हम इसको 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करते ही T की वैल्यू आ जाएगी A अपॉन 2B, ओके। चलो नीचे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमको करना है, जब T की वैल्यू आ गई तो देखिए बच्चों बहुत से मेथड है, या तो इंटीग्रेशन करिए, मैंने जो पहले बताया था, या दूसरा मेथड और है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्या है ट्रिक, दूसरा मेथड और है। पहला मेथड क्या था,
हमने यहाँ पर इंटीग्रेट करा था, ये देखिए, ये इंटीग्रेट करके आई एवरेज निकाला। निकाल सकते हो इससे, लेकिन पहले क्वेश्चन तो देख लो बाबू। यहाँ हमें क्यू दिया गया है, निकाल इसमें भी लेंगे क्योंकि हमने तो आई की वैल्यू निकाल ली, हम आई को पुट करेंगे a-2bt। लेकिन ये देखो सबसे पहले कि ये टी आया है, ये तुम्हारे बस की बात है इसको कैलकुलेट करना इंटीग्रेशन में? अगर सीधी बात है, आई का इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे a t, उधर से -2bt का स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कटा, लेकिन t स्क्वायर आ गया। सीधी बात, जब t स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर जब तुम ये t की वैल्यू a/2b रखोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो बेटा बहुत जमीला पड़ जाएगा, सीधी सी बात। अब मैं आपको एक नया मेथड देने जा रहा हूँ। अगर आपको इससे आसान लग रहा है इससे करिए, नहीं लग रहा है इंटीग्रेशन वाला, अगर आपको आसान लग रहा है इंटीग्रेशन करिए, आप बिल्कुल करिए, कोई रोक नहीं है। लेकिन टाइम बेटा, टाइम देखा जाता है। नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड में आपको पता ही है भाई फिजिक्स का पेपर कितना होता है। और ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, कम से कम मान के चलिए अगर बोर्ड में, अब का तो मेरे को पता नहीं, जब मैंने दिया था कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए थे मेरे बोर्ड में, और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आए थे, लेकिन सब चुटकियों में। देखिए ये अगर बोर्ड के लिए, हाँ ध्यान रखिए, ट्रिक काम नहीं आएगी। बोर्ड के लिए आपको ये सारा मेथड है इंटीग्रेशन वाला, या जो मैं अब बता रहा हूँ इसको भी लगा सकते हैं, ये मेथड गलत नहीं है, शॉर्टकट इसलिए कह सकते हैं, इसमें आंसर जल्दी आ जाता है मेथड वही फुल। मैं भी उसी जो बताने जा रहा हूँ मैं उसी को लगा के आया था, पूरे नंबर थे इसमें, नंबर नहीं कटा। क्योंकि अब देखिए मेथड क्या था मैं बताऊँगा तो आपको बच्चों, एक राज की बात, किसकी राज की बात बताना नहीं कहीं, बस उन्हीं को बताना जो तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, ठीक है। अब हमको ये बताओ, मैंने सबसे ऊपर जब स्टार्ट करा था चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी तो क्या बात लिखी थी, I = डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये लिखा था। अरे तो महान हस्तियों ये बताओ, हमको यहाँ क्यू नहीं दिया गया है तो Q2 माइनस Q1 नहीं कर सकते हम अपॉन डेल्टा टी। Q2 कैसे? अब देखो गधो, ये देखो टी की वैल्यू पता चल गई, ठीक। एक सेकंड कलर बदल दें, मैं बताएं थोड़ा। टी की वैल्यू ये मिल गई, टी की वैल्यू पुट करो, एक टी हो गया 0, तो ये 2 - 1 करोगे 0 में, सब में 0, तो इसको तो हटा दो, बस इसको माइनस करो तो आंसर बहुत जल्दी नहीं आ जाएगा। ये देखिए आप, अब इसको हम चलिए आगे यहाँ कर देते हैं, ये है ना, इसको थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं। अब चलिए, अब Q इसकी वैल्यू रखिए, Q2 की वैल्यू क्या थी बताइए, ऊपर चलिए, ये लिखा 80 माइनस, इधर कर देते हैं। अगर हमने इसमें T भी साथ में पुट कर देते हैं, देखिए A, छोटा पेन ले लेता हूँ, A इसका A/2B माइनस, हम Q की वैल्यू रख रहे हैं, I से भी कर सकते थे, B या A की, ये T की वैल्यू रखो, T स्क्वायर है ना, तो A/2B का स्क्वायर अपॉन टाइम A/2B -0 को तो कोई उसको ना ही लगाओ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे और क्या करोगे, अंदर ले जाओ, A²/2B, इधर ले जाओगे A²/2B का मतलब 4B का स्क्वायर, B से एक B कटा, यही चीज़ आ जाएगी। ये सब कटा के पता है आंसर क्या आ जाएगा, मैं बताऊं? देखो तो जो इसका आंसर आएगा पता है क्या आएगा, मैं अगर सारा कुछ काट देता हूँ तो A/2 आ जाएगा, किसका, आई एवरेज। अब बताओ ये आसान मेथड लगा या आपको वो आई वाला आसान लगा? अगर आई दिया गया है तो आप डायरेक्ट कर सकते, तो क्यू के चक्कर में ना पड़िए कि उसको वापस से डिफरेंशिएट करके आप क्यू निकालें। आई दिया तो इंटीग्रेट करिए उसमें, क्योंकि वैल्यू आसान दी जाएगी। लेकिन अगर हमें क्यू दिया गया है तो कोशिश करिए आप उसको जो टी की वैल्यू निकाल के क्यू में पुट करिए सबसे पहले, क्यू अपॉन फिर टाइम कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, बहुत ईजी।
कुछ नहीं करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे, इसका स्क्वायर करा इस पहले इसको, फिर बी अंदर ले जाएंगे, फिर ऊपर नीचे सब कट्टम कुट्टी सब होगा, हो जाएगा। टाइम देखें कितना हुआ आपका, 25 मिनट हुई है। चलिए अब अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आ गए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता ही होगा आपको, ड्रॉपर हैं तो आपको पता होगा, बस मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था मैं मेन फोकस ट्रिक्स पे रखूँगा, समझाने समझाने का काम कम है। बस मैं आपको फार्मूला दे जाऊँगा, आप उन फार्मूलों को बस फॉलो करिए और करते रहिए। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला रट लीजिए, अब बता रहा हूँ इसमें क्या क्या है। वी डी इक्वल्स टू ई, स्मॉल ई है वो, फिर कैपिटल ई, फिर टाउ, दिस इज टाउ, टाउ नहीं टाउ, टाउ अपॉन एम। अब देखिए ई तो पता ही होगा, स्मॉल ई, अब कैपिटल ई क्या है, वी बाई एल, ये देखिए ठीक है। अरे ई इक्वल टू वी बाई एल नहीं पता, क्या बात कर रहे हो यार। और इधर एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया है। हाँ टाउ के बारे में मैं ज़रूर बता सकता हूँ, टाउ क्या चीज़ है। टाउ इज़ रिलैक्सेशन टाइम, एक रिलैक्सेशन टाइम में भी अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो भी उसमें बताऊँगा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ठीक है। एवरेज, दिस इज़ एवरेज, ओके, रिलैक्सेशन टाइम, ओके। सो फ्रेंड्स अब देखिए टाउ, मैंने कहा ना टाउ के बारे में मैं अगला ही बताने वाला हूँ। अब टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब देखिए टाउ अगर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, क्या करें, टाउ को अगर हमने डिक्रीज़ करा है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और साथ ही में हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। और जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है ये दो चीज़ों पे हमारा डिपेंड करता है, मटेरियल और टेम्परेचर। अब मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए क्योंकि थोड़ा जो बोलने वाला है उसको आप लिखिए, लिखने में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ज़्यादा लिखना रहता है, इस वजह से मैं पेन से ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ। बोर्ड पे होगा तो मैं सब कुछ लिख के दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी बस आप साथ दीजिए, नोट करिए। अब देखिए मटेरियल, मटेरियल में लिखिए जो मैं बता रहा हूँ, जल्दी से लिखिए। मटेरियल के अंदर इफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, इफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज देन नंबर ऑफ कोलिजन ऑल्सो इंक्रीज। अगर हमारी इलेक्ट्रॉन फ्री डेंसिटी बढ़ रही है तो हमारे सीधी बात है नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ेंगे, ओके, नंबर ऑफ कोलिजन एंड दे अकर क्विकली, फिर ये क्विकली, जिसकी वजह से हमारा जो टाउ होगा वो डिक्रीज होगा। मैंने यहाँ क्या लिखा था, 1 सेकेंड, ये हमारा जो टाउ क्या लिखा था, टाउ डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्री डेंसिटी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, ओके, और उनका कोलिजन भी बढ़ गया, ठीक, यही बताना था इसमें आपको। और कुछ नहीं। अब अगला टॉपिक में 2 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड, अगला टॉपिक मुझे आपको बताना था, देख लूँ इस टाइम कितना बचा है, आधा घंटा हो रहा है, 10 मिनट की मैं अब देखूँ आपके लिए। हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बता देते मैं आपको, सबसे बढ़िया ये रहेगा, ओ ठीक है, पेन बार बार बदलना पड़ता है, ठीक, I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, दिस इज एन, ओके। थोड़ा प्रॉब्लम होगी गले में, चलिए हमने आई की वैल्यू आपको फॉर्मूला दिया एन ई, इसको देखिए दोबारा लिख देता हूँ, दिस इज एन ई, यहाँ आएगा ए वी डी, और जो वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर बताई थी। अब वी डी की जो वैल्यू होती है ना, इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ देते हैं, वी डी का वैल्यू बताइए, रेंज बताइए इसकी कहाँ से कहाँ तक। जो वी डी की रेंज होती है 10⁻³ टू लेके 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत छोटी होती है, क्या होती है, बहुत छोटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर कहीं आपका आंसर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इससे ज़्यादा आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ चल रही है, कैलकुलेशन में क्या चल रही, गड़बड़ चल रही है, अगर कहीं आपका आंसर इस तरीके से आ रहा है। अगर हाँ
इसमें कहीं इस बीच में आ रहा है तो आप इसका मतलब एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपका आंसर 1 आ गया, 1 तो बहुत गलत चीज़ है, 1 तो आना ही नहीं चाहिए। इसका आंसर 0.00 में अंदर आएगा, ठीक है, मतलब 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ में आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत तगड़ी चीज़ बताई है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो देखिए मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दिया, इसके देखिए ऊपर क्या बता दिया मैंने आपको, रिलैक्सेशन टाइम बता दिया, और ज़्यादा कुछ बचा नहीं इसमें। फिर आगे मैं अगले लेक्चर में आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते चलते कोशिश करता हूँ, एक ट्रिक ढूंढ रहा हूँ मैं आपके लिए, 1 सेकेंड कि कोई ट्रिक मिल जाए आपके लिए। और फिर तो ओम्स लॉ पढ़ना है, ठीक। तो अब हम कल ही करते हैं आपकी क्लास, मैं वही चेक कर रहा था नीचे कि आपका अब कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए। तो अब तो इसके बाद ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ में लग जाएगा आपका टाइम, सीधी सी बात है। ओम्स लॉ में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। ओम्स लॉ में बहुत कुछ है, जैसे 1 सेकेंड रुकिए, मैं आपको बता दूं चेक करके, मैंने सब लिख रखा है कि मेरे को आपको कब क्या पढ़ाना है। ओम्स लॉ में 1 सेकेंड, एक तो जो फॉर्मूला होता है V=IR तो आपको पता ही होगा, साथ में रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, हमारा रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पे, और जो इसका एक ग्राफ होता है VI ग्राफ, IV ग्राफ। पेपर में ज़्यादातर VI नहीं आता, VI बच्चे रट के जाते दे देते IV, उल्टा कर देते रिवर्स, लेकिन मैं उसकी भी ट्रिक देने वाला हूँ, बहुत ही शानदार ट्रिक दूंगा। देखिए एक बार जीत के दिखाइए मेरे साथ, ये वो मन में ठानिए तो सही, क्या नहीं कर सकते हम। ओके, और इसके बाद जो आपका, हाँ एक ऐसे ही आपके लिए सरप्राइज़ है, एक बहुत तगड़ा एक क्वेश्चन अब करके दिखाइएगा, मैं मान जाऊँगा। हाँ ड्रॉपर होंगे तो ज़रूर, उन्होंने अगर देखिए या तो उनके कोचिंग में कहीं पढ़ाया होगा तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद कोचिंग से पढ़ा, मैं कौन से अपने आप बना के लाया हूँगा क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद करंट डेंसिटी पढ़ना है, इसके बाद मैं आपको पूरा ओवरव्यू बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। अगली क्लास में हम देखिए रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर वाला जो वेरिएशन होता है, जो फॉर्मूला होता है ना R=R0 1 + α t वाला, वो भी करेंगे हम लोग। उसके लिए बहुत तगड़ी ट्रिक्स है। इस साल क्वेश्चन आया था नीट में, क्या आया था, ग्राफ आया था, बहुत तगड़ा ग्राफ, बच्चे बहुत छोड़ के आए इस ग्राफ को। चलिए उसके बाद फिर टेम्परेचर वाले आपके ग्राफ आएंगे, वो मैं सब ट्रिक दूंगा। 2 ट्रिक कल इतनी शानदार देने वाला हूँ मैं, क्या 2 ट्रिक्स कल इतनी शानदार देने वाला हूँ, इतनी शानदार, आप देखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट डे पे, ये मुश्किल से 3 से 4 दिन लगेगा हमारा ये लेक्चर होते होते। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेचिंग ऑफ वायर वाले कंसेप्ट, जिसमें हमने वायर को स्ट्रेच कितना करा और कितना उसमें रेजिस्टेंस में चेंज आया, ये सब चीज़ें करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पॉइंट मेथड वाला, वो मैं बताऊँगा पॉइंट मेथड क्या है। आप बहुत से लोग जानते होंगे पॉइंट मेथड किसे कहते हैं। एक मिलीमेंस थ्योरम भी है, वो भी बताऊँगा मैं। जंक्शन रूल, किरचॉफ लॉ, ये सब मैं आपको परसों बताऊंगा, क्योंकि कल शायद इतना ना हो पाए। हाँ कोशिश ज़रूर करूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद बाकी तो अपना जानते ही हैं हम, केतली वाला है एक कंसेप्ट हमारा, रेजिस्टेंस भी प्लस माइनस तो जोड़ ही लेते हो, सीरीज़ पैरेलल, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, इसको तो हम 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है बल्ब, पावर, ये वाले क्वेश्चन आप देखिए मेरे साथ, आगे के 2 से 3 लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी के धमाकेदार होंगे। एकदम गन से ना शॉट उड़ाते हैं हम, ऐसे धुआं निकाल देंगे गन से, आई बात समझ, एक ऐसा शॉट मारेंगे बस सीधा क्वेश्चन उड़ेंगे। आप बस, हाँ आप मत उड़ जाइएगा जोश में, क्योंकि क्वेश्चन होते थोड़े ऐसे हैं जो उसमें बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब विदा लेते हैं, ये सब आप ऊपर से नोट कर लीजिएगा, सब कुछ नोट कर लीजिएगा, मैंने ऊपर लिख दिया है, ये है सारा कुछ जो आज पढ़ाया है। राइटिंग कोई नहीं, राइटिंग सुधर जाएगी, और सब डॉक्टर लोगों का राइटिंग का तो ये होता ही है, आपको पता ही है। और जब डॉक्टरी सब कर लेते हैं फिर राइटिंग देखिए उनकी, अभी तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, जब पूरा हो जाएगी डॉक्टरी उसके बाद राइटिंग देखिए क्या होगी मेरी, माशाल्लाह राइटिंग होगी, देखिएगा आप लोग। चलिए ओके, चलिए फिर हम लोग चलते हैं। ये सब है, इसको आप नहीं आए समझ तो आप ऐसे करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं अगली वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस कर दूंगा जो चीज़ आपको समझना है, ठीक है। और इस वीडियो को जितना से जितना हो आगे पहुंचाइए, क्योंकि अब 11th के कोर्स में बाद में स्टार्ट करूंगा। मैंने शेड्यूल वैसे भी जारी कर दिया है, मैं कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद मैं LM पढ़ाऊँगा। थोड़ा मेरी टंग है N और L में थोड़ी कन्फ्यूज़ कर देती है, होता है सबके साथ, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें नहीं बोल पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये तो भाई ह्यूमन है भैया, ऐसी चीज़ें तो होनी ही हैं।
और अपना सेफ़ रहिए, कोरोना काल चल रहा है। चलिए तो चलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।